नमस्कार छात्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं विषय हिंदी फर्स्ट चैप्टर नवनिर्माण का स्वाध्याय। प्रश्न 1 कृति पूर्ण कीजिए। बल इसके लिए होता है पीड़ित को बचाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। आ जिसे मंजिल का पता रहता है वह। उत्तर 1 पद के संकट को सहता है। 2 एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठकर अपना इतिहास कहता है। शब्द संपदा 2 निम्नलिखित शब्दों से उपसर्गयुक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 नीति, अनीति। वाक्य हमें अनीति के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। 2 बल, सबल। वाक्य सबल व्यक्ति को निर्बल का बल बनना चाहिए। अभिव्यक्ति प्रश्न 3 धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। उत्तर धरती से जुड़ा होने का अर्थ होता है अपनी सभ्यता व संस्कृति का सम्मान करना, अपने समाज व परिवेश के रीति रिवाजों आदि का पालन करना, अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना और उसे निभाना। इसके साथ ही इंसान में विनम्रता होनी चाहिए। यह गुण जिसमें होते हैं ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य में लापरवाही नहीं करता। वह हमेशा लगन और परिश्रम से अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करता है। वह हमेशा एक दूसरे का सहयोग करता है और उससे भी लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे में व्यक्ति को उसका लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाता है। अंत यह कहा जा सकता है कि धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार लिखिए। उत्तर नर नारी दोनों समाज के 2 प्रमुख घटक हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। अंत किसी एक के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारा समाज पुरुष प्रधान है, फिर भी स्त्रियां किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। महिलाएं घर की देखरेख करने के साथ ही शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय सभी क्षेत्रों में पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। नर नारी दोनों के सहयोग से ही संसार को आगे बढ़ाया जा सकता है। दोनों एक ही रथ के 2 पहिए की तरह है। यदि नर नारी दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े तो हमारे समाज व देश का नवनिर्माण निश्चित है। रसास्वादन प्रश्न 4 निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पदियों का रसास्वादन की। उत्तर 1 रचनाकार का नाम त्रिलोचन वासुदेव सिंह। 2 पसंद की पंक्तियाँ। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। 3 पसंद आने के कारण। इन पंक्तियों में कवि ने बल का सदुपयोग करने का अनमोल संदेश दिया है। 4 कविता का केंद्रीय भाव। यहाँ कवि ने संघर्ष करने, पीड़ितों को न्याय दिलाने, एक दूसरे से प्रेम करने, लिंग भेद को खत्म करने आदि का संदेश बहुत ही सहज व प्रभावी ढंग से दिया है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान प्रश्न 5 चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। उत्तर चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। चौपाई की तरह इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले, दूसरे और तीसरे चौथे चरण में तुकबंदी होती है। भाव व विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम। उत्तर 1 गुलाब और बुलबुल। 2 धरती। प्रश्न 6 निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। 1 अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। उत्तर अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। परंतु अज्ञान भी अपराध है। उत्तर परंतु अज्ञान भी अपराध है। 3 उसके सत्य का पराजय हो जाता है। उत्तर उसके सत्य का पराजय हो जाती है। 4 प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। उत्तर प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। 5 दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उत्तर दिलीप अपने माता पिता की इकलौती संतान था। 6 आप इस विशेष लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। उत्तर शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़। 7 उसमें फूल बिछा दे। उत्तर उसमें फूल बिछा दे। 8 कहाँ खो गई है आप। उत्तर कहाँ खो गई है आप। 9 एक में सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध
हो गया? उत्तर में एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। 10 चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया था। उत्तर हमारे बीच का अंतर चलते चलते कम हो गया था। धन्यवाद।